नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है, उसके यूपी वाले पोर्शन को कवर करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मैगज़ीन की जो पूरी की पूरी समरी है, वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके साथ-साथ घटनासार की जो 2 मैगज़ीन आती हैं 6-6 महीने वाली, जनवरी से जुलाई, जुलाई से दिसंबर, उनकी समरी भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। तो आशा करता हूँ वो सारी चीज़ें आपने वहाँ से देख ली होंगी। आई दृष्टि वाली जो मैगज़ीन थी इसका यूपी वाला पोर्शन बचा था, इसको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। चीज़ों को मैंने पहले से ही हाइलाइट कर रखा है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती हैं और सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, केवल कुछ विशेष चीज़ों पर ही आपको फ़ोकस करना है। वो मैं आपको यहाँ से बताते चलूँगा, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आपकी आगामी जो दोनों परीक्षाएँ हैं, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए ये करंट अफेयर्स, ये मैगज़ीन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल के बारे में। ये पहला सैनिक स्कूल पूर्णतः बालिकाओं के लिए कहाँ पे उद्घाटन हुआ है इसका? मथुरा जिले में हुआ है, वृंदावन में। और नाम इसका याद रखेंगे, संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। ठीक है, तो ये पहला जो सैनिक स्कूल है पूर्णतः बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के नाम से इसका उद्घाटन किया गया है। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया। मतलब ये पहल है, हमें जो है पूरे प्रदेश में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना करनी है। इसमें से मथुरा जिले में जो है पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है, संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के नाम से। सैनिक स्कूलों की स्थापना की जो परंपरा है यूपी में 1960 से स्टार्ट हुई थी। और प्रदेश के उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल खोला था। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा को देखते हैं। 30 दिसंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया और अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी जो बताई जा रही है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, 11,100 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इसके साथ साथ उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। और इसमें विशेष रूप से नाम आपको याद रखना है, दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका नाम रखा गया है। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों, ठीक है, उनके जो मार्ग हैं उनका उद्घाटन किया है। ये 4 नवविकसित सड़कों के नाम आपको याद रखने हैं, रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है। इसके बाद में काशी तमिल संगमम के बारे में बात करते हैं। 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये वाराणसी में हुआ है। ये द्वितीय संस्करण था इस कार्यक्रम का। और पहला वाला जो संस्करण था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये जो है 2022 में आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुक्कुरल, मणिमेखलई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जो है जारी किया। आपको पता होगा थिरुक्कुरल और मणिमेखलई जो है तमिल साहित्य के बहुत प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, तो इनको ट्रांसलेट किया गया है। एक तरह से जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल, इसका जो अनुवाद है, ब्रेल ट्रांसलेशन जो है इन दोनों ग्रंथों का जो है किया गया है। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके भी रवाना किया गया। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास और उत्तर प्रदेश में बीएचयू को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। मतलब ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, ये तमिलनाडु की जो आईआईटी मद्रास है, यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, इन दोनों एजेंसियों को नामित इसके लिए किया गया था। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, और हो सकता है इस बार के पेपर में पूछा भी जाए। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को हुआ है वाराणसी में। ठीक है, ये 7 मंजिला का है, मतलब इसमें 7 मंजिल हैं और ऊंचाई इसकी 180 फीट है। इसकी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे गए हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ये जानने की इच्छा हो रही होगी स्वरवेद क्या है। स्वरवेद जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
ये महामंदिर जो बन रहा है स्वर्वेद महामंदिर, इसको विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लेक क्वीन क्रूज के बारे में बात करते हैं। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। तो लेक क्वीन क्रूज इसका नाम, कहाँ पे ये इसका लोकार्पण किया गया है? गोरखपुर में रामगढ़ ताल जो है स्थान है, वहां पे इसका लोकार्पण हुआ है। ये क्रूज जो है ये 2 मंजिला है। उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन 4 नदियों के नाम याद रखेंगे, राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी में ये क्रूज सर्विस जो है इसको बढ़ाने पर काम चल रहा है। 42वें रामायण मेले के बारे में बात करते हैं। अयोध्या में जो है 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। समापन इसका 19 दिसंबर 2023 को हुआ। स्टार्टिंग कब हुई थी? 14 दिसंबर 2023 को। और अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में हुई थी। उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो श्रीपति मिश्र थे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। रामायण क्रूज सेवा, रामायण क्रूज सेवा जो है ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू की जाने वाली रामायण क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है 1 दिसंबर 2023 को। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर ये पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। तो रामायण क्रूज सेवा के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि ये जो क्रूज सेवा होगी ये किस नदी पर जो है स्टार्ट करी जाएगी? सरयू नदी पर अयोध्या में। ठीक है। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो वो 11 हैं, याद रखेंगे। पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र, ये सहारनपुर में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। और ये कहाँ पे सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर में आईआईटी रुड़की के परिसर में जो है पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र 5G को एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करने का काम करेगा। जीआई टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। उत्तर प्रदेश के 4 और उत्पादों को जीआई टैग मिला है। 4 नए उत्पादों के नाम यहाँ पर आप देखेंगे, बागपत की होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, कालपी का हस्त निर्मित कागज और बाराबंकी का हैंडलूम उद्योग। तमिलनाडु जीआई टैग प्राप्त करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है। इसमें से ज़्यादा चीज़ें आपको याद यहाँ से नहीं रखनी है। और इसके लिए कांगड़ा चाय, इसको भी याद रखेंगे, इसको भी जीआई टैग मिला था। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग का जीआई टैग इसको मिला था। संरक्षित भौगोलिक संकेतक इसको प्रदान किया गया। कांगड़ा चाय ये कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। और 2005 में इसको भारतीय जीआई टैग मिला था। और 2023 में इसको यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक जो है प्रदान किया गया। दोनों चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अयोध्या की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले में राम की पौड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया 11 नवंबर 2023 को। और इसी जिले में यानी अयोध्या में ही भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान जो कि 1986 में स्थापित हुआ था, इसको विस्तार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय जो है अयोध्या में लिया गया है। सौम्या माथुर, 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सौम्या माथुर ये क्या है? ये पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक हैं और ये पहली महिला महाप्रबंधक हैं पूर्वोत्तर रेलवे की, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की, ये याद रखेंगे। ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? गोरखपुर में है। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जो है स्थापित किए जाएंगे। ट्राइबल म्यूजियम मिर्जापुर के अतरौला पांडे गांव में, सोनभद्र के मारकुंडी और महाराजगंज के कुंसरेवा ग्राम में जो है ये संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। तो जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। इसके साथ साथ इन जिलों में कहाँ पर जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मिर्जापुर के अतरेला पांडे ग्राम में, सोनभद्र के मारकुंडी ग्राम में और महाराजगंज के कुंसरेवा ग्राम में ये जो जनजातीय संग्रहालय हैं इनकी स्थापना की जाएगी। 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों के बारे में बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की है। और इसके तहत गोंडा में
माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मथुरा में एसकेएस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। 4 नए निजी विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे, इसकी भी मंजूरी मिली है। ठीक है, ये 4 नए विश्वविद्यालय कहाँ-कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? ये एक मथुरा में होगा, इसमें से केडी विश्वविद्यालय, झांसी में होगा गांधी विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में होगा अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय और उन्नाव में होगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी विचित्र चीज़ हो जाती है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में उन्नाव नहीं आएगा, चंडीगढ़ ही आएगा। तो ऐसी चीज़ें जो है अक्सर करके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा आगामी समय में? ये लखनऊ में किया जाएगा और ये जो संग्रहालय होगा ये आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जाएगा और इसका यानी जो संग्रहालय बनेगा इस संग्रहालय का हिस्सा होगा आईएनएस गोमती। ये भी जो है इसमें प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की भी शुरुआत की गई। तो समर्थ अभियान किससे रिलेटेड है? ये ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है 25 मई 2023 को, ये भी याद रखें। गोरखपुर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तो रिपोर्ट विपोर्ट को छोड़िए, इसमें देखिए आपके गोरखपुर की यहाँ पे बात हो रही है और इस जिले में क्या प्रस्तावित है? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, ये जो है गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा आगामी समय में। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। यह पशु चिकित्सा विज्ञान जो महाविद्यालय होगा ये मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान से एफिलिएटेड होगा, संबद्ध होगा। कौशाम्बी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? कौशाम्बी में। महिला मिशन महिला सारथी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या जिले में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया गया। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में चालक और परिचालक यानी ड्राइवर और कंडक्टर जो होंगी वो महिलाएं होंगी। तो इससे आप रिलेट करेंगे किसको? मिशन महिला सारथी को। ये मिशन महिला सारथी किसके लिए है? कि जो उत्तर प्रदेश का राज्य सड़क परिवहन निगम है इसकी जितनी भी बसें चलती हैं इसमें ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाओं की नियुक्ति होगी। ठीक है, मिशन महिला सारथी। आनंदा डेयरी अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोस के बीच में समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राजील के राजदूत कैनिथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौता ज्ञापन से उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा और बी एच एम्ब्रियोस ब्राजील की दो बड़ी कंपनियां हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान ये उत्तर प्रदेश का जो है एक विशेष अभियान है। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हुई है। विषय इसका याद रखेंगे आप। ठीक है, विषय क्या है इसका? लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी और देखभाल और समर्थन, इस पर केंद्रित है इसकी थीम। पहला सोलर एक्सप्रेसवे, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किए जाने पर जो है काम किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सरकार जो है सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बरेली जो है ये परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। ठीक है, पहला जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर जो परिषदीय विद्यालय होते हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के, तो इसमें जो है स्मार्ट कक्षाओं का संचालन जो है सबसे पहले बरेली में स्टार्ट किया गया है। और उत्तर प्रदेश के शहर में बरेली में ही नाथ कॉरिडोर का भी विकास किया जाएगा। ये जो कॉरिडोर होगा ये अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़ करके बनाया जाएगा। ठीक है, नाथ कॉरिडोर। उन्नाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह, इनकी नाम आपको याद रखने हैं।
ठीक है। राजा राम राव बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया, मतलब घोड़े पर इनको बिठाते हुए एक प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पे किया गया है, उन्नाव में किया गया है। भदोही की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया गया 9 अक्टूबर 2023 को। मुख्यमंत्री ने कारपेट बेल्ट में निर्मित कालीनों की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का लोकार्पण भी जो है भदोही में किया है। गाजियाबाद में हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कहाँ पे हुआ? गाजियाबाद में हुआ। उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। तो विमान का नाम भी याद रखेंगे, C-295 MW ये विमान का नाम है, जो कि इस प्रदर्शनी के तहत जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ये विमान HS-748 एवरो विमान की जगह लेगा। इससे पहले ये विमान जो है वायुसेना में शामिल था। अब इसको रिप्लेस किया जाएगा किससे? C-295 MW परिवहन विमान से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी जो है आपको पता है नरेंद्र मोदी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण जो है 23 सितंबर 2023 को किया गया। प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा, ये देश का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन और डिजाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक जो है वो देखने को मिलेगी। वाराणसी में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालू उत्सव आयोजित किया गया। पुष्करालू उत्सव ये भी याद रखेंगे, ये तेलुगु भाषी लोगों का उत्सव है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में किया गया है। इस उत्सव को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? ये भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने से रिलेटेड है। सॉरी। वंदन योजना की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही इस योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव जो है 10 अक्टूबर 2023 को अनुमोदित किए गए। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, इसका लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब, गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन हुआ है। लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब जो है ये गोरखपुर में उद्घाटित की गई है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन हुआ है। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपिलरेट टीम के द्वारा विकसित की गई है। आगरा की बात करते हैं। इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक ब्रांच खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आगरा में खोली जाएगी अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा। प्रयागराज में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नंद बाबा मिशन के एक हिस्से के रूप में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। तो ये जो योजना है, प्रारंभिक चरण में ये योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों में लागू की जाएगी। वे 10 मंडल मुख्यालय कौन कौन से हैं? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली। आकांक्षी नगर योजना की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ इस योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयार किए गए दिशा निर्देशों को स्वीकृति 12 सितंबर 2023 को दी गई। उद्देश्य क्या है आकांक्षी नगर योजना का? वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 ये वाराणसी में आयोजित किया गया 22 से 24 जुलाई 2023 को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक का जो फॉर्मेट है वो अनुमोदित किया गया। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव है। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग या अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग,
व्यावसायिक शिक्षा विभाग और श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य करेगा। नियमित, त्वरित और पारदर्शी समय से जो है इनकी भर्तियां जो है इस आयोग के द्वारा की जाएंगी। गांडीव 5 पुलिस मुख्यालय लखनऊ में इस नाम से एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। याद रखेंगे, लखनऊ में गांडीव 5 जो है संयुक्त अभ्यास का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिए किया गया। व्यापारी कल्याण दिवस, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नोएडा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क, जिसका नाम है वेद वन पार्क, तो वेद वन पार्क का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नोएडा में किया गया है। आगे देखते हैं। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। तो 2023 के लिए 5 कवियों को ये प्रदान करने की घोषणा की गई है। और पुरस्कार के लिए चयनित कवि और उनकी रचनाओं के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंकज प्रसून, इनकी रचना है तब गीतों ने साथ निभाया। डॉक्टर प्रभांशु कुमार की रचना है डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह। निशा सिंह नवल को भी ये सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इनकी रचना है मैं निशा हूँ। कृष्ण कुमार कनक, इनकी रचना है उलझाता छवि जाल तुम्हारा। और वेद विक्र शुक्ला की जो रचना है उसका है एक समंदर गहरा भीतर। ओबरा डी तापीय परियोजना के बारे में बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक परियोजना है। इसकी क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट की क्षमता है और लागत है इसकी 17,985.27 करोड़। इस परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 50-50 अंशधारता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है की जाएगी। ठीक है। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के 70% अंश का वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करके किया जाएगा। और जो बचा हुआ 30% अंश होगा उसका वित्त पोषण एनटीपीसी और राज्य सरकार के द्वारा आधे आधे अनुपात में किया जाएगा। मतलब आधा खर्चा 30% का कौन देगा? एनटीपीसी देगी और आधा खर्चा राज्य सरकार देगी। ठीक है। 70% जो है वो मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है इसका वित्त पोषण किया जाएगा। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 इसकी बात करते हैं। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इस ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य राज्य में जो उत्पाद निर्मित किए जाते हैं और जो सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनको प्रदर्शित करना था। उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023, इसकी स्वीकृति 28 जून 2023 को जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। इस अध्यादेश में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में यानी ललितपुर में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। पहला फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश का कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये ललितपुर में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। तो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय आजमगढ़, याद रखेंगे। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार जो हैं इस हरिहरपुर घराने से संबंधित हैं। ये कहाँ का घराना था? आजमगढ़ का घराना था। ये याद रखेंगे यहाँ से। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सरकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ठीक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, योगी आदित्यनाथ के द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम हैं या उसके इच्छुक हैं, तो वो इस योजना के सहभागी बन सकते हैं। क्या किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत? इस योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य या परियोजना की 60% धनराशि जो है वो उपलब्ध करानी होगी और जमीन व लागत की 40% धनराशि जो है वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अब व्यक्ति को फायदा क्या होगा कि जो, जैसे मान करके चलिए मैं अपने गांव में या आप में से कोई भी व्यक्ति अपने गांव में इस तरह की कोई भी इस योजना के अंतर्गत कोई निर्माण कार्य या कोई परियोजना का निर्माण कार्य करवाना चाहता है, तो उसका 60% जो लागत है वो आपको खर्च करनी होगी, 40% लागत सरकार देगी। तो इसके बदले में लोगों को क्या मिलेगा कि जो भी विकास कार्य उनके द्वारा कराया जाएगा उसकी जो शिला पट्टिका होगी, जैसे कोई भी भवन बनता है या कोई भी कार्य होता है तो उसमें एक शिला पट्टिका लगाई जाती है, तो उस पर जो भी दानदाता होगा जो 60% का कंट्रीब्यूशन उसमें करेगा वो अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप उसका नामकरण अपने हिसाब से कर सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग बुक डो प्रांत के बीच में जो है समझौता हुआ है।
22 मई 2023 को। ये समझौता ज्ञापन किस लिए हुआ है? प्रदेश के छात्रों को ग्योंगसांगबुक-डो में स्थित विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रमोट करने, ग्योंगसांगबुक-डो में स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने और इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए ये समझौता जो है हस्ताक्षरित किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 ये 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय जो सम्मेलन था लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। इसके बाद में स्कूल चलो अभियान 2023 की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी के द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया। प्रदेश में जो स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को किया गया था। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ठीक है। पीसीएस में भी काफी बार ये प्रश्न आया है कि स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। रेशम कृषि मेला 2023 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम का उत्पादन होता है और इसे बढ़ा करके 600 टन करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। यूपी में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। एक शहतूती रेशम जो कि गोरखपुर में होता है, एक इरी रेशम जिसका उत्पादन कानपुर में होता है और टसर रेशम जिसका उत्पादन कहाँ पे होता है, सोनभद्र में होता है। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। ये आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस यानी विश्व टीबी रोग दिवस के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या है? तो हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी, ये जो है 2023 के विश्व क्षय रोग दिवस का थीम है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की बात करते हैं। 25 मई से लेकर के 3 जून 2023 के बीच में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया गया। इनका ये तीसरा संस्करण था। आयोजन कहाँ कहाँ पे हुआ? प्रदेश के 4 जिलों में इनका आयोजन किया गया: लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री ये कहाँ पे उद्घाटित की गई है? ये हरदोई के संडीला में, ठीक है, हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ये जो फैक्ट्री है ये किस समूह की है? ये बर्जर समूह की है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 इस नीति से जुड़ी रणनीति और पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। ये नीति जो है खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में विभाजित करेगी। पहला जो ग्रुप होगा वो होगा ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, दूसरा होगा विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और तीसरा होगा उच्च स्तर के खिलाड़ी। इन 3 श्रेणियों में खिलाड़ियों को वर्गीकृत किया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष जो है बनाया जाएगा। इसके साथ साथ इस खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। कालंजिर महोत्सव 2023 ये बांदा जिले में जो है मनाया जाता है 17 फरवरी 2023 को। इसका शुभारंभ जो है योगी आदित्यनाथ ने दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। तो कालंजर महोत्सव जो है बांदा का, ये अब राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाया करेगा, इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। इमलिया कोडर गांव ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में, ठीक है, इमलिया कोडर गांव जिसका नाम है, इसका इसमें जो है पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। थारू जनजाति संग्रहालय इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में जो है फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 की बात करते हैं। 2 फरवरी 2023 को ये नीति प्रख्यापित की गई है। आने वाले 5 वर्षों तक ये जो है ये प्रभावी होगी। इस नीति का उद्देश्य है प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रमोट करना। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान जो है वो दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रहेगी 5 करोड़ रुपए। योगी आदित्यनाथ ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम दर्ज कर लिया है। योगी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद जो है वो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के, 5 वर्ष 345 दिन। अब वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के। श्रेयस हरीश
ये जो है सबसे युवा मोटर बाइक रेसर के रूप में इनका नाम आप याद रखेंगे। बेंगलुरु के निवासी हैं और इन्होंने विश्व रेस में क्वालीफाई जो है खुद को कर लिया है, और विश्व रेस में क्वालीफाई करने वाले ये पहले भारतीय हैं जिनकी उम्र सबसे कम है। ठीक है, सबसे युवा मोटर बाइक रेसर के तौर पर जो है इनको सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन जो है वो प्रारंभ हुआ। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इनका उत्पादन किया जा रहा है। अमेठी के मुशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? ये 3 मार्च 2019 को किया था। अब इसने जो है कलाश्निकोव यानी AK-203 जो राइफल है उसका अ, उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। ये 2023 की बात हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, और गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश का यहाँ पे हम देखेंगे। वैसे देखिए पद्म पुरस्कार जो है 2024 के जो पुरस्कार है उनकी भी घोषणा हो चुकी है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, तो 2024 का ही आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स मिलेट्स यानी मोटे अनाज जो होते हैं उनमें क्या क्या आता है, ज्वार बाजरा कोदो सवा रागी मडुआ, ठीक है, ये सारे जो है मिलेट्स कहलाते हैं। इनकी खेती के प्रसंस्करण और इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 से लेकर के 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की इस अवधि में अनुमानित जो व्यय है वो लगभग 186 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22, तो 20-21 के तो आप छोड़िए, 21-22 के याद रखेंगे यहाँ से। तो 2020-21 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20-21 के मैं छोड़ दे रहा हूँ, ज़्यादा पुराना हो जाएगा। 21-22 के आप नाम यहाँ पे याद रख लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है ये मिला है तरुणा शर्मा और मनीषा भाटी को। तरुणा शर्मा जूडो से संबंधित हैं और मनीषा भाटी वुशु से संबंधित हैं। लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 की बात करेंगे तो ये मोहम्मद आरिफ जो कि हॉकी वर्ग से संबंधित हैं, राधेश्याम सिंह ये एथलेटिक्स, सुहास एलवाई ये बैडमिंटन में हैं, दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी के लिए और विवेक चिकारा को पैरा तीरंदाजी के लिए लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य है लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना। ये कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरणों में टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और जब टीचर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे उसके बाद में प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे, और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित करके और ऐसी बालिकाओं को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा जो स्कूल से बाहर हैं। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी 2023 को मनाया गया। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का जो विषय था वो था निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन कब हुआ था? ये 2018 में हुआ था, और 24 जनवरी 1950 को जब हमारे उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया 24 जनवरी 1950 को, और इसी तिथि को जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है के रूप में हम जो है इसको मनाते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्लेटिनम 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड जो है वो सौंपा। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है, तो इस पोर्टल का नाम याद रखेंगे। इसी को जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। एक जिला एक खेल दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई। ओडीओ इस योजना में 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है।
ठीक है, यानी जो पहले इन जिलों के खेल कुछ और हुआ करते थे, उनको चेंज कर दिया गया है। जैसे मथुरा में पहले जूडो होता था, अब उसके स्थान पर इस जिले का जो खेल बनाया गया है, वो कुश्ती है। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में पहले बैडमिंटन था, अब इसके स्थान पर बदल करके एथलेटिक्स कर दिया गया। श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी कर दिया गया है। और झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी कर दिया गया है। और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल कर दिया गया है। यहाँ पर सूची दी जा रही है खेलों से संबंधित जिलों के नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कुश्ती से संबंधित जो जिले हैं वो है वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। ये सारे जिले जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संबल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर, ये सारे जिले एथलेटिक्स खेल को प्रमोट करते हैं। हॉकी के लिए प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद हैं। टेबल टेनिस के लिए आगरा और कानपुर, बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर, बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी ये याद रखेंगे सोनभद्र और ललितपुर, फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग में बांदा, कबड्डी में कन्नौज और लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज का चयन किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।